Good morning, students. Now, today we will discuss section formula. Okay. Now, section formula में two types पढ़ेंगे, internal division and external division. तो let A and B be 2 points with position vector A and vector B, and let C be a point dividing AB internally in the ratio M ratio N. Then position vector of C is given by OC vector equal to MB vector plus NA vector upon M plus N. ठीक है, जैसे इसको डिराइव करते हैं, इसको डिराइव कैसे करेंगे? दिस ए बी एक आपका लाइन होगा, ये सपोज ओ सी जो है ए बी को एम रेशियो एन के रेशियो में डिवाइड करती है. देन इसको ज्वाइन कर दीजिए आप यहाँ से, ये एंड देन दिस. ओके, नाउ ओ एज ओरिजिन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज वेक्टर सी. ठीक है, ये हो गया. मतलब आपके पास ए बी एक लाइन है. ठीक है, तो लेट ओ बी द ओरिजिन. ओके, देन ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इक्वल टू बी वेक्टर एंड ओ सी इक्वल टू सी वेक्टर. ठीक है, विच देन एंड सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम रेशियो एन, दैट इज ए सी अपॉन सी बी. ठीक है, ए सी अपॉन सी बी कितना होगा? एम अपॉन एन, एम रेशियो एन हो जाएगा. ठीक है, नो दिस एम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दिस, तो एन इंटू ए सी इक्वल टू एम इंटू सी बी. ओके, नाउ दिस एम्प्लाइज वेक्टर फॉर्म में एन डॉट ए सी वेक्टर प्लस एम डॉट सी बी वेक्टर. ठीक है, और अपन पोजीशन वेक्टर पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको पोजीशन वेक्टर. तो नाउ एन इंटू, अब ए सी को हम लिखेंगे ए सी वेक्टर, तो क्या होगा? इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ओके, इसको ए सी को ओ सी माइनस ओ ए, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. नाउ प्लस एम इंटू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी. ओके, ठीक है. नाउ दिस एम्प्लाइज एन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है? सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? ए वेक्टर, प्लस एम इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज बी वेक्टर एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज सी वेक्टर. दिस एम्प्लाइज, मल्टीप्लाई कर दो आप, एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर प्लस ये कितना हो जाएगा? एम बी वेक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल टू था ना, यहाँ पर इक्वल टू साइन होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर. यहाँ में प्लस लगा दिया था गलती से, यहाँ पर क्या होगा? इक्वल टू साइन होगा. दिस एम्प्लाइज, अब आपको यहाँ से क्या करना है? सी वेक्टर वाले टर्म्स एक साथ करिए, तो एन सी वेक्टर और ये माइनस एम सी वेक्टर को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये देखो प्लस एम सी वेक्टर इक्वल टू उधर है एम बी वेक्टर और माइनस एन ए वेक्टर को ट्रांसपोज करके उधर लेके जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा? एन ए वेक्टर. ठीक है, चलिए. नाउ दिस एम्प्लाइज, यहाँ से आप देखो सी वेक्टर कॉमन करो, कितना बचेगा? एन प्लस एम या एम प्लस एन, सेम चीज़ है, इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर. नाउ दिस एम्प्लाइज सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन हो गया. ठीक है,
तो एंड दिस इम्प्लाइज ओ सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर दैट इज ओ सी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर है सी का, तो ओ सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला जब उसको इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एक्सटर्नल देखना है, एक्सटर्नल सेम ऐसे आपको प्रूफ करना है। लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड लेट सी बी अ पॉइंट डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n, देन पोजिशन वेक्टर ऑफ c इज गिवन बाई दिस। बस ध्यान रखना है कि इंटरनली में यहाँ प्लस होता है और एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जेईई मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हुआ आपका सेक्शन फार्मूला, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसको आप देख लो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट इन अ प्लेन विथ रेफरेंस टू ओ एक्स एंड ओ वाई एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन इसको हम बाय फिगर भी इसको हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। बाई दिस ये आपका y हो जाएगा एंड देन दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया P एंड देन ये आपका यहाँ पर आप क्या ले लिए M, ये दिस और ये दिस। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने क्या ले लिए x y, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या ले लिया अपन ने एक्स वाई। तो लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट इन अ प्लेन, तो पी हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया प्लेन पे, टू ओ एक्स एंड ओ वाई एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ एक्स एंड ओ वाई क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन ओ एम कितना ले लिया अपन ने, ओ एम इक्वल टू कितना लिया एक्स, देन पी एम कितना लिया वाई। एंड लेट कैप आई एंड कैप, क्या पढ़ते हैं कैप आई एंड कैप जे, ऐसे बनाते हैं कैप देन आई एंड कैप जे। ओके, कैप आई एंड कैप जे विद द यूनिट वेक्टर्स अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई। देन ओ एम वेक्टर इक्वल टू, तो ओ एम कितना हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ एम कितना हो गया एक्स कैप आई, ठीक है। कैप आई क्या है, कैप आई इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एक्स कैप आई हो जाएगा एंड देन एम पी वेक्टर इक्वल टू वाई कैप जे। वेक्टर्स ओ एम एंड एम पी, तो वेक्टर्स ओ एम और ये जो एम पी है आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ ओ पी वेक्टर, ओ पी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एंड लेट ओ पी वेक्टर कितना मान लिया, तो लेट ओ पी वेक्टर अपने क्या मान लिया आर वेक्टर मान लिया। देन बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, पढ़ा है आपने, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ओ एम वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। नाउ दिस इम्प्लाइज, अगर आपने ओ पी को क्या मान लिया आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ एम को देख लो आप, ओ एम कितना हो गया है एक्स कैप आई, तो एक्स कैप आई प्लस एम पी कितना हो गया वाई कैप जे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की अगर आप बात करते हो ट्रायंगल ओ एम पी, तो क्या हो जाएगा ओ पी का ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज ओ पी कितना हो जाएगा ओ पी, ठीक है, ओ पी मतलब मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ओ एम कितना होगा स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, बिकॉज ओ एम इक्वल टू एक्स कैप आई एंड आई इज यूनिट वेक्टर, देन मॉड ऑफ दैट इज ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कुछ नेक्स्ट चीज अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और कब लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर a1 a2 and so on an is said to be linearly independent if x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus so on plus xn an vector equal to 0. This implies x1 equal to x2 equal to and so on xn equal to 0. मतलब ये जितने भी आपके जो x1 x2 x3 मिलेंगे ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी ये पॉसिबल है। अगर हम इसको इस कम्बिनेशन में अगर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये वेक्टर्स रहेंगे, ये a1 a2 an ये वेक्टर्स होंगे, और अगर x1 x2 x3 ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है कि इस कम्बिनेशन में लिखने से वो अगर जीरो बन जाता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब x1 x2 और xn सब क्या होंगे, जीरो होंगे, तो हमारा ये जो वेक्टर होगा a1 a2 एंड so on an ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। A set of vectors a1 a2 and so on an is said to be linearly dependent if there exists scalar this not all zero such that अगर x1 x2 ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करते हैं कि इसके कम्बिनेशन में लिखने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बट x1 x2 और x3 ये पूरी तरह से जीरो नहीं होगा, इसमें सारे के सारे जो स्केलर होंगे वो जीरो नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको बोल रहे हैं सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए या तो हम इसको इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दें, या सिंपल सा है, इसमें हम